अखिलेश यादव के मस्जिद जाने का कलेश अभी थमा भी नहीं था कि दंगल अब डिंपल पर आ गया। अखिलेश यादव के मस्जिद जाने का कलेश अभी थमा भी नहीं था कि दंगल अब डिंपल पर आ गया। डिंपल यादव को लेकर मौलाना साजिद रशीदी के बयान के बाद ऐसा घमासान मचा है कि यूपी से लेकर दिल्ली तक और सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया और संसद भवन तक संग्राम मचा है, कोई पक्ष में कोई विपक्ष में। हालांकि अब इस बयान के मायने क्या हैं और डिंपल यादव पर जो दंगल सजा है उसके सियासी नफा नुकसान क्या हैं, अखिलेश के लिए ये मुस्लिम वोटों को लेकर या बीजेपी के प्रहार और बीजेपी की महिलाओं ने जो डिंपल यादव के सम्मान में संसद में जो प्रदर्शन किया है वो कहां ले जाकर इस मामले को ठहराव दिखाता है। तो इस तमाम मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पुष्कर जी हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पहले तो मस्जिद जाने पे जो कलेश मचा उस पे तो आप सियासी एंगल आपने देखा ही होगा, लेकिन डिंपल यादव वाले मामले को आप कैसे देख रहे हैं कि क्या इसमें नहीं अखिलेश का फायदा नुकसान? अखिलेश का फायदा नफा नुकसान से ऊपर बात साजिद ईमानदारी की ये है कि कम से कम महिलाओं की अगर हम बात हमेशा करते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो कोई भी हो, आप सुनिए कि महिलाओं की सुरक्षा, उन पर छीटाकशी करने को इस तरीके का अगर देखने को मिलेगा तो मुझे लगता है इन सांसदों को धरना देने से पहले साजिद रशीदी को फौरन गिरफ्तार कर लेने की मांग कर देनी चाहिए थी। विभूति खंड में उनके खिलाफ साजिद रशीदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। आप छोड़ दीजिए वो महिला सांसद है, आप छोड़ दीजिए वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी है, आप छोड़ दीजिए कि वो अगर एक आम महिला भी है तो उसके लिए आप इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो हम और आप चर्चा के दौरान बोल नहीं सकते। बिल्कुल। लेकिन यहां पे मैं भाजपा को एक ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने एक अच्छा गेस्चर दिखाया उनकी महिला सांसदों ने। आपको याद होगा जब नुपुर शर्मा ने किया था, हाँ। पार्टी ने नुपुर शर्मा को भी निकाला। दरअसल बीजेपी ने इसको सियासी मोड़ दे दिया है जी। अब उन्होंने डिंपल यादव के सहारे नुपुर शर्मा पर की गई कार्रवाई को भी मतलब बताएंगे कि हम हमेशा महिलाओं के लिए अगर कोई बात आती है तो खड़े रहते हैं दल से ऊपर उठ के। लेकिन अगर आप दल से ऊपर उठते हैं तो फिर अभी तक जब मुकदमा हो गया साजिद रशीदी कहीं बाहर भाग थोड़ी ना गए। और साजिद रशीदी ने आज अपने उस बयान को दोबारा दोहराते हुए कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, वो मस्जिद में जिस तरह से बैठी थी तो इसका मतलब है कि अगर कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको याद होगा मंगल 8 दिन से ऊपर होने जा रहा है और ये मुद्दा खत्म नहीं हो रहा। अब वहां आप किसी वो देखिए AIMA के अध्यक्ष हैं, मौलाना एसोसिएशन के, ऑल इंडिया मौलाना एसोसिएशन, ठीक। वो जितने मस्जिद आती हैं और वहाँ पे जितने मुफ्तियों की और इमाम की नियुक्ति होती है वो यही बॉडी करती है, आप ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। अब वो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कट्टरता अपने बयान को दोहरा कर कि हम तो शरीयत को मान रहे हैं, हाँ। हम तो वो कुल मिला के वो ये चाह रहे हैं कि फिर जब कुछ और मुसलमान उठ के खड़े होंगे तो राजनीति शुरू हो जाएगी, हाँ। फिर कांग्रेस अपना स्टैंड लेगी, समाजवादी पार्टी अपना, बीजेपी अपना, कहेंगे देखिए कट्टरता। जबकि मस्जिद में अखिलेश का जाना और साथ में डिंपल यादव का जाना या और सांसद गए, वो उसका सियासी फायदा नफा नुकसान उन लोगों को लेने दीजिए। मौलानाओं को मेरा मानना है कि इसमें नहीं फंसना चाहिए। बिल्कुल, और वो गलत टिप्पणी थी। हालांकि साजिद रशीदी के बयान के बाद मौलानाओं में, धार्मिक मुस्लिम धर्मगुरुओं में भी 2-3 धड़े दिख रहे हैं। एक वो लोग हैं, वो हालांकि बहुत जैसे बरेली वाले एक मौलाना ने बोल दिया शहाबुद्दीन रज़वी, लेकिन लखनऊ वाले मौलाना और जो बाकी तमाम लोग हैं उन्होंने साजिद रशीदी और इन सब के बयान की एकदम मजम्मत की है कि इस तरह का बयान नहीं दिया जाना चाहिए। और आप ये देखेंगे राशिद महली हैं या लखनऊ वाले जितने हैं वो अखिलेश पे वार कर रहे हैं, लेकिन डिंपल यादव के जाने पर वो बच रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। जो आपने कहा ये सियासत है। आपको पता है उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है और पंचायत चुनाव खत्म नहीं होंगे कि अध्यक्ष
आप विधानसभा का चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाए। मैं अगर आपसे इस तरह से पूछूं इसको कि क्या है इसमें एक संभावना आप ये भी देख रहे हैं कि अब जब देखिए सियासी मामला तो बन गया और बन भी रहा है, एक तरफ जिस तरह से समाजवादी पार्टी को लेकर ये कहा जाता है कि साहब मुस्लिम वोटों की गोलबंदी कर रहे हैं, अब साजिद रशीद के बयान के बाद अगर डिंपल यादव निशाने पर आती हैं तो क्या बीजेपी इसको दूसरी तरह से मोड़ने की कोशिश नहीं करेगी? बीजेपी बिल्कुल करेगी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीजेपी अगर डिंपल यादव को डिफेंड वहीं तक करेगी कि जहां तक उसको पिक्चर में दिखाने के लिए, बयान में देने के लिए कि हमने विरोध कर दिया, बिल्कुल हमने विरोध कर दिया, आपकी महिला सांसद पहुंची नहीं पहुंची, जया बच्चन थी नहीं थी, वो वहां तक थोड़ी ना जाएंगे कि उसकी पूरी हवा बह के सियासी समाजवादी पार्टी कोटम खड़ी हो जाए। आप सोचिए, ये दिल्ली में हुआ, डिंपल या क्या ये लखनऊ प्रदर्शन कर सकती है कांग्रेस, सॉरी भाजपा कर सकती है? आप मतलब आप सोचिए कि ये सियासी तौर पर कैसा मतलब नजारा होगा। नहीं, लेकिन वो तो फिर वही बात हो जाएगी ना जिसकी बात आप कह रहे हैं कि प्रसाद जी रशीदी को गिरफ्तार कर लीजिए अगर लखनऊ में प्रदर्शन वाली बात होती है। मतलब अगर भाई महिला सांसद गई हैं, उन्होंने किया है, अगर एनडीए की है या बीजेपी की भी उसमें 2-4 शामिल हैं, तो फिर ये लखनऊ जाके नहीं हो सकता। और सियासत लखनऊ में बदल जाएगी ना, वहां पे तो अखिलेश को मस्जिद पे घेरेंगे ना, वहां पर तो बीजेपी के सारे स्टेट यूपी के प्रवक्ताओं ने कहा कि मस्जिद जाएंगे, राम मंदिर नहीं जाएंगे। उसका वो फिर लाइन क्यों नहीं चली साजिद, इसकी भी एक राजनीति आपको बता दें। बोले हमने तो केदारेश्वर महादेव मंदिर बनवा दिया, अखिलेश ने तुरंत ही काउंटर किया, बोले वहां कौन भाजपा वाला गया बताइए। अब मंदिर थोड़ी ना डिसाइड करेंगे कि आप राम मंदिर जाएंगे कि कृष्ण मंदिर जाएंगे, वो वृंदावन जाते हैं जी। तो बीजेपी को यहाँ पे बड़ा फूक फूक के कदम रखना है कि फिर बीजेपी की ऐसा ना हो कि धर्म की राजनीति में वो ऐसा कुछ कर जाए जो उल्टा बैकफायर हो। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की वो तस्वीरें आ गई फिर जो मस्जिद गए, तो वो भी थोड़ा सा मामला कौन अब भाई कुंदरकी वाले जो रामवीर सिंह जी थे, वो गए नहीं, काफ्तान पहन के टोपी लगा के, वो बीजेपी में नहीं है क्या? जी बिल्कुल। लेकिन इस मामले के बाद मुझे लग रहा है एक सवाल छोटा सा और मैं आपसे रिएक्शन जानना चाहूंगा। बीजेपी ने अपना जिस तरह से धर्म हो सकता है वो निभा रहे महिला सम्मान को लेकर, बसपा और कांग्रेस के एक धड़े से आवाज ये आ रही है कि साहब अखिलेश यादव क्यों चुप हैं? तो अखिलेश ने या तो इसको हल्के से ले लिया मामले को, या उन्होंने छोड़ दिया कि जनता तय कर ले। बीजेपी की कांग्रेस की तरफ से आ रही है, बसपा की तरफ से आ रही है। देखिए, जब आप एक पद पे होते हैं तो आप अपनों को डिफेंड नहीं कर सकते। वो जिस समय जाएंगे डिंपल यादव के पक्ष में बोलने, आज वो पहुंचे संसद, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे बोला, उन्होंने सब पे बोला। जब ये सवाल पूछा गया उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, पहली बार में तो नहीं दिया। अब आगे क्या बोलते हैं वो, क्योंकि साजिद ये सियासी तौर पर छोड़ दीजिए, जनरल भी ठीक है कि आप अपने लिए, आप अपनों की पैरवी खुद नहीं कर सकते, कहते हैं ना। और इसका एक बड़ा मैसेज भी होता है, जनता में एक बड़ा मैसेज होता है। हालांकि जनता तय कर ले। आप मान लीजिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से अगर मान लीजिए लगातार यही सवाल पूछा गया, वो कहते हैं मेरी लड़ाई तो जनता लड़ेगी, जवाब जनता देगी, खत्म हो गई। सही बात है। और उनकी तरफ से भी कुछ ऐसा नहीं किया गया, पार्टी के कार्यकर्ता समर्थकों ने FIR दर्ज कराई है। हालांकि अब इकरा हसन से लेकर और बाकी तमाम सांसद भी डिंपल यादव वाले इस मामले पर मौलाना साजिद रशीद और ऐसी सोच के खिलाफ खड़े हो गए हैं जहां महिलाओं का सम्मान इस तरह से नहीं होता है और उनका इस तरह अपमान किया जाता है ऐसे बयान के जरिए। अब ये दंगल और कहां तक जाएगा देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पर आपकी क्या है राय, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।